मास्टर एआई एजेंट्स विद एनएटन के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग एनएटन के बेसिक्स को आगे बढ़ाने वाले हैं और कुछ इम्पोर्टेंट नोड्स को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट नोड ट्रिगर नोड को देखते हैं। ठीक है, तो क्रिएट वर्कफ्लो पर सबसे पहले क्लिक करते हैं। क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लोड होने में लेगा। लोड होने के बाद में आपको इधर प्लस साइन पर क्लिक करना है। प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी तरह का नोड लगा सकते हैं। कई तरह के हमारे पास नोड्स होते हैं। इनपुट ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर बेसिकली किसी भी वर्कफ्लो को बाहर से डेटा इनपुट देना है या उसका उसको स्टार्ट करना है, रन करना है, उसके लिए हम लोग ट्रिगर यूज करते हैं। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग ट्रिगर लगाएंगे। शेड्यूल ट्रिगर तो हम लोगों ने पहले भी लगाया है, इस बार हम लोग मैनुअल ट्रिगर एक लगाते हैं। तो मैनुअल ट्रिगर लगाने के बाद में इसमें एग्जीक्यूट वर्कफ्लो का ऑप्शन आपको दिख रहा है। व्हेन क्लिकिंग एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, तो जब भी हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ट्रिगर की पहचान हमेशा नोड की क्या होती है, लेफ्ट साइड से हमेशा एक राउंडेड कॉर्नर होता है। ठीक है, एक ही केवल आउटपुट नोड होगा इसमें। तो कोई भी इनपुट कनेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है, केवल आउटपुट ही इसमें पॉसिबल है। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर हम लोगों ने क्लिक किया और जैसे ही वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुआ तो एक ग्रीन टिक बन के हमारा इसमें आ जाएगा। और साथ ही में इधर राइट साइड में वन आइटम लिख के यहाँ पे आ जाएगा। इससे पता चलता है कि आपका ये रन कर रहा है। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो ट्रिगर हो गया है। ये मैनुअल ट्रिगर है तो इसको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, ये इनएक्टिव मोड में ही रहेगा क्योंकि आपको इसको मैनुअली ही ट्रिगर करना पड़ेगा। कई और ट्रिगर के साथ में एक्टिवेट फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में ये इनएक्टिव ही रहेगा। अब हम लोग दूसरे टाइप के ट्रिगर देखते हैं। तो प्लस पर क्लिक करना है आपको। और क्योंकि मैनुअल हमने लगाया है पहले से तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे अभी शो नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पर नीचे ऐड अनदर ट्रिगर पर आना है। और ऐड अनदर ट्रिगर के अंदर जाने के बाद ट्रिगर मैनुअली का ऑप्शन है, वो ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं। ऑन ऐप इवेंट का ऑप्शन है। ऑन ए शेड्यूल का ऑप्शन है। ऑन ए शेड्यूल को हम लोगों ने सेलेक्ट किया तो इसमें आप देखेंगे इसके अंदर एक वॉच बना हुआ है, तो इससे भी पता चल रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर रन करेगा। तो शेड्यूल ट्रिगर हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोगों को किसी स्पेसिफिक टाइम पर अपना ट्रिगर एक्टिवेट करना है, वर्कफ्लो एक्टिवेट करना है, जैसे कि सुबह 7 बजे करना है या शाम को करना है या किसी भी टाइम पर आप चाहते हो कि वर्कफ्लो आपका एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस ट्रिगर को हम लोग उस टाइम पर लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिगर में डेज की सेटिंग कर सकते हैं आप, सेकंड्स में, मिनट्स में सब सेट कर सकते हैं। को सेकंड्स में वर्कफ्लो एक्टिवेट करना है, मिनट्स में करना है, डेज में करना है, तो ये सारे ऑप्शन है, वीक्स पे करना है। और इसके अलावा एक हमारे पास में कस्टम भी होता है, क्रोन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्रोन का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, एक बार इसको भी हम लोग देखते हैं। क्रोन में हमको यहाँ पर नीचे एक्सप्रेशन मेंशन करना होता है एक। आपको देख के लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आइए इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे इससे हम लोग वर्कफ्लो को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलो चैट जीपीटी पे हम लोग देखते हैं। चैट जीपीटी पे हम लोग इसमें राइट ए क्रोन एक्सप्रेशन दैट रन ऑन ए ऑटोमेशन एवरीडे एट 8 AM एंड 2 PM एंड 8 PM। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मतलब एक फिक्स टाइम पर रन ना होके आपका वर्कफ्लो तीन टाइप पर रन आपको करना है, 8 AM, 2 PM एंड 8 PM। तो इससे हम क्रोन एक्सप्रेशन एक मांग रहे हैं। तो इसने आपको दिया 08,14,20 स्टार स्टार स्टार। तो ये आपको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना है एक्सप्रेशन में। अब ये आपका 8 AM, 2 PM एंड 8 PM पर रन करेगा। तो शेड्यूल ट्रिगर के बाद में एक और ट्रिगर हम लोग देखते हैं जरा। ऐड अनदर ट्रिगर पे क्लिक करना है आपको। और इसमें आप ऑन वेबहुक कॉल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वेबहुक। कोई भी एक्सटर्नल इवेंट आपको कैप्चर करना है वो वेबहुक के थ्रू करेंगे। सपोज किसी वेबसाइट से आप चाहते हैं कि आपका एनएटएन का वर्कफ्लो एक्टिवेट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं वेबहुक को। और वो वेबहुक हमको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। इसमें दो ऑप्शन आपके पास में है, टेस्ट यूआरएल एंड प्रोडक्शन यूआरएल। जब आपका वर्कफ्लो टेस्टिंग फेज में है तो आप टेस्ट यूआरएल से टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपको ये प्रोडक्शन यूआरएल चाहिए तो इसको एक्टिवेट करना होगा, और एक्टिवेट करके आप इसको प्रोडक्शन यूआरएल में भी कर सकते हैं। एक और ट्रिगर हम लोग देखते हैं, ऑन फॉर्म सबमिशन। तो ऑन फॉर्म सबमिशन पे क्लिक किया आपने तो आपका फॉर्म सबमिट वाला ट्रिगर आ जाएगा। वेबहुक वाले पर हम लोग आएंगे, फिर से आएंगे। अभी अभी हम लोग वैसे एक इंट्रो ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस पर अभी आएंगे।
तो तब तक पहले ऑन फॉर्म सबमिशन देख लेते हैं। ऑन फॉर्म सबमिशन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि कोई फॉर्म है, वो फॉर्म पर हम लोग फिल करेंगे, या यूजर कोई फॉर्म फिल करेगा और उस पेज पर हमको अपना वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करना है या ट्रिगर करना है। तो ये ऑन फॉर्म सबमिशन हमारा एक तरह का ट्रिगर हो गया। तो जब इस पे आप डबल क्लिक करके खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक टेस्ट यूआरएल का कंसेप्ट है और प्रोडक्शन यूआरएल का कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ से आप यूआरएल कॉपी कर सकते हैं। टेस्टिंग के टाइम पर टेस्ट यूआरएल, प्रोडक्शन के टाइम पर प्रोडक्शन यूआरएल आपको यूज करना है। और फिर ऑथेंटिकेशन, अगर आपको कुछ ऑथेंटिकेशन चाहिए कि वो फॉर्म तब खुलना चाहिए जब कुछ ऑथेंटिकेशन के बाद, तो आप बेसिक ऑथेंटिकेशन, तब आप बेसिक ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नन करके आगे बढ़ते हैं अभी। और फॉर्म का टाइटल आपके यूजर के सामने जो फॉर्म खुल के आएगा उसमें आपको क्या शो करना है, यहाँ पर वो टाइटल रखना है। सपोज इसका नाम हमने रखा बायो। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन आपको कुछ रखना है तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं। तो इसमें लिखते हैं एनिटन बेसिक, एनिटन बेसिक कोर्स। अब फॉर्म का मतलब क्या है, उसमें कुछ फील्ड भी होने चाहिए जहाँ पे यूजर कोई इन्फॉर्मेशन फिल करेगा। तो वो फॉर्म एलिमेंट में जाके यहाँ पे आपको क्लिक करके, ये आपके पास ऑप्शन आ गया, फील्ड नेम आपको यहाँ पर देना है। जैसे नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, तो इस तरह के जो भी फील्ड्स हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो फील्ड नेम में सपोज नेम हमने ले लिया, और टाइप कास्टिंग बताते हैं इसको कि कौन सा टाइप है इसका, टेक्स्ट है, पासवर्ड है, क्या है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेम है तो टेक्स्ट ही होगा, तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और भी बहुत सारे ऑप्शन। और उस फील्ड के अंदर आपको अगर कुछ शो करना है कि पुट योर नेम, राइट योर नेम, कुछ भी उस तरह का मार्किंग करना है, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर आप रख सकते हैं। तो फिलहाल पुट योर नेम हेयर ऐसे हम लिख देते हैं टेस्टिंग के लिए। और ये फील्ड आपको अगर चाहते हो आपकी यूजर हमेशा इसको फिल करे, ऐसे ही फॉर्म सबमिट ना हो जाए, तो आपको यहाँ पर लिखना है रिक्वायर्ड फील्ड, ये ग्रीन वाला सेलेक्ट करना है। और आपको एलिमेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऐड फॉर्म एलिमेंट्स। और रेस्पॉन्स कब देना है आपको वर्कफ्लो को, तो फॉर्म जब सबमिट हो जाए तब, तो यहाँ पर, या फिर वर्कफ्लो जब फिनिश हो जाए तब करना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर है। तो हम लोग अभी फॉर्म इज सबमिटेड लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, फॉर्म का पाथ लेना है, फॉर्म रिस्पॉन्स लेना है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो उसको। इसको भी देखेंगे आगे हम लोग। तो फिलहाल इसको एक बार चला के भी देखते हैं। एग्जीक्यूट किया हमने, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो ऑन फॉर्म सबमिशन यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका खुल के यहाँ पर एक आ गया विंडो। इसमें आप नेम जहाँ पर है वहाँ पर नेम राइट कर सकते हैं। पुट योर नेम हियर, जो भी हम लोगों ने अंदर लिखा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो आपने सपोज यहाँ पर अमित लिखा, अमित लिख के सबमिट पर क्लिक किया, ये फॉर्म आपका सबमिट हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रिगर के माध्यम से हमारे वर्कफ्लो में रिसीव हो जानी चाहिए। तो एक बार हम इस पर डबल क्लिक करते हैं ऑन फॉर्म सबमिशन पर, और आउटपुट यहाँ पर एक दिखा रहा है। तो इस आउटपुट में टेबल पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है अमित सबमिटेड एट दिस टाइम एंड फॉर मोर टेस्ट। तो क्योंकि हमने टेस्टिंग यूआरएल यूज किया है तो टेस्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो यूजर ने जब भी कोई फॉर्म को फिल करना है, जब फॉर्म फिल करेगा तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ट्रिगर हमारे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर देगा। और ट्रिगर देखते हैं जरा, प्लस पर क्लिक करिए, ऐड अनदर ट्रिगर पर जाना है, और यहाँ पर एक है व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो। तो व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो का मतलब क्या है, सपोज आपके पास में तीन चार वर्कफ्लो है, मल्टीपल वर्कफ्लोज हैं, तो एक वर्कफ्लो से दूसरे वर्कफ्लो को एक्टिवेट करना है, तब हम इसको यूज करते हैं। तो एक यहाँ एक तरह से आप समझिए सेंडर और रिसीवर। तो सेंडर वाला पार्ट हमारा एक वर्कफ्लो में हो गया, और रिसीवर वाला पार्ट हमारा दूसरे वर्कफ्लो में हो गया। तो सेंडर में हम लोग कुछ डेटा पास करेंगे, तो रिसीवर में वो डेटा रिसीव करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में डिफाइन यूजिंग फील्ड बिलो, डिफाइन यूजिंग जेसन एग्जाम्पल, एक्सेप्ट ऑल डेटा। तो जो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे तो सेंडर जो है हमारा इन फील्ड की वैल्यूज को आगे रिसीवर के पास भेज देगा। मतलब एक वर्कफ्लो में हमारा जो ये ट्रिगर लगा हुआ है, ये डेटा रिसीव करता है दूसरे वाले एंड से। तो दो वर्कफ्लो में कम्युनिकेशन आपको कराना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सपोज कोई आपका वर्कफ्लो बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी हो रहा है, तो आपने उसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट को एक्टिवेट करना है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो किसी दूसरे वर्कफ्लो से डेटा आएगा इसी वाले के पास में,
व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो, और ये आपका ट्रिगर हो जाएगा और वहां से जेसन फॉर्मेट में डेटा आपके पास आ जाएगा। तो इसको सेव करते हैं, प्लस पर क्लिक किया, एक नेक्स्ट ट्रिगर देखते हैं। ऑन चैट मैसेज, ऑन चैट मैसेज पर आपने सेलेक्ट किया। अभी चैट मैसेज वाला जो है आपका ट्रिगर है, तो यूजर को सपोज आप चैट की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं कि वो आपके वर्कफ्लो से कम्युनिकेट कर सके डायरेक्टली चैट कर करके, तो जैसे चैट एजेंट वगैरह होते हैं उस तरह का भी एक एग्जांपल हो सकता है, तो वो चैट मैसेज वाला ये आपको ट्रिगर लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐड फील्ड का ऑप्शन है, अलाउ फाइल अपलोड्स, अलाउ फाइल माइम टाइप्स, मतलब आप उस चैट में सपोज कोई फाइल भी अपलोड कराना चाहते हैं तो यहाँ से करा सकते हैं। मेक चैट पब्लिक यूआरएल करेंगे तो ये यूआरएल पब्लिक हो जाएगा, इस यूआरएल को आप किसी को भी देंगे तो वो इस चैट विंडो को एक्सेस कर सकता है, इस चैट ट्रिगर को एक्सेस कर सकता है। राइट करेगा तो इधर वर्कफ्लो के पास आ जाएगा। टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर एक इंटरनल भी चैट का सिस्टम है, तो जैसे आपने इसको एग्जीक्यूट किया, एक चैट वाला खुल के आ गया यहाँ पर यूआई, और इसमें आप यहाँ से उसको कुछ मैसेज पास कर सकते हैं। तो जैसे आपने इसको कुछ हेलो भेजा है तो देखिए इसके पास में रिसीव हो गया है और एक ग्रीन टिक बन के आ गया, और ये मैसेज हमारा यहाँ टेबल में शो हो रहा है। तो यहाँ से हमारा ये ट्रिगर क्या करेगा, वर्कफ्लो को एक्टिवेट कर देगा, और उसको जो भी आपने वैल्यू भेजी है, सपोज आपको चैट एजेंट से चैट एजेंट बना रहे हैं और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपने पास की वर्कफ्लो को, तो वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। एक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, ट्रिगर से ही सब कुछ शुरू होता है, तो ट्रिगर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा ट्रिगर कब यूज करना है। अब यहाँ पर और भी हैं, जैसे व्हेन रनिंग वैल्यूएशन, अदरवेज, अदरवेज में ईमेल ट्रिगर है कि कोई ईमेल आया और उस ईमेल ने हमारे वर्कफ्लो को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, एमसीपी सर्वर सर्वर ट्रिगर है, एमसीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाउ डेज, तो एमसीपी के थ्रू भी आप ट्रिगर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इन पर भी आगे बढ़ेंगे, आगे आने वाले एपिसोड्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे, सारे टॉपिक कवर होंगे। इसके अलावा ऐप बेस्ड ट्रिगर भी हमारे पास में होते हैं, जैसे कि अगर हम सर्च करते हैं, ये देखिए एयरटेबल नीचे है, तो एयरटेबल की डेटाबेस का एक हमारा ऐप है ऑनलाइन, तो उसका भी ट्रिगर यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसमें बहुत सारे ट्रिगर अवेलेबल है, जीमेल के ट्रिगर, गूगल शीट्स के ट्रिगर, एयरटेबल के ट्रिगर। तो सपोज हमने एयरटेबल का सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे, डबल क्लिक किया हमने, इसको खोलते हैं जरा, डबल क्लिक करके, तो आप देखेंगे एक तो क्रेडेंशियल्स है, तो जाहिर सी बात है आपको एयरटेबल की वेबसाइट से कनेक्ट करना है, उसकी सर्विस से कनेक्ट करना है, तो क्रेडेंशियल्स को अप्रूव करना होगा। ये हम लोग पहले एपिसोड्स में देख चुके हैं कैसे करना है। उसके बाद में एक बेस यूआरएल है, एक टेबल यूआरएल है। बेस आपके अकाउंट को पॉइंट कर रहा है और टेबल यूआरएल आपके डेटाबेस की टेबल को पॉइंट कर रहा है। और गूगल शीट्स सेलेक्ट किया हमने, और इसमें देखिए रो एडिड, ऑन रो अपडेटेड, ऑन रो एडिड और अपडेटेड, तो ट्रिगर दिखा रहा है। तो इसमें देखिए क्रेडेंशियल्स है, तो क्रेडेंशियल्स गूगल शीट से कनेक्ट कर कर लेना आप। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट है और शीट है, कौन से डॉक्यूमेंट से आपको कनेक्शन करना है और उस डॉक्यूमेंट की कौन सी शीट को एक्सेस करना है। ठीक है, उसमें जैसे ही रो ऐड हो जाएगी कोई, वैसे ही ये ट्रिगर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे ट्रिगर है। व्हाट्सएप का ट्रिगर हमारे पास में है, व्हाट्सएप पे का भी हम लोग आगे चल के एक एपिसोड में बनाएंगे प्रोजेक्ट। इसमें कई सारे आपके पास ट्रिगर्स हैं, ऑन अकाउंट रिव्यू अपडेट, ऑन अकाउंट अपडेट, ऑन बिजनेस कैपेबिलिटी अपडेट, ऑन मैसेज रिसीव्ड, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको ट्रिगर लगाना है। तो एक जरा वर्कफ्लो बनाते हैं नया, और इसमें हम लोग वेबुक कॉल को पे चला के देखते हैं, क्योंकि वेबुक कॉल हमने देखा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्सटर्नल सर्विस से आपको ट्रिगर को एक्टिवेट करना है तो वो वेबुक के थ्रू ही होगा। वेबुक में टेस्ट यूआरएल, प्रोडक्शन यूआरएल, ये तो क्लियर होगा। ठीक है, फिर मेथड है कि किस मेथड के थ्रू आपको डेटा को रिसीव करना है, गेट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू। ये पाथ है, पाथ आपको कस्टमाइज करना आप कर सकते हैं। तो आपका यूआरएल में जो आप यहाँ पर पाथ लिखेंगे वो भी वहाँ पर अपेंड हो जाएगा।
ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको अगर कुछ यूआरएल चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये हमारे पास में यहाँ पर मेथड्स है। HTTP मेथड, डिलीट, गेट, हेड, पैच, पोस्ट, पुट। तो अभी हम लोग गेट वाले को यूज़ करेंगे। आपके पास और भी है, पोस्ट है, हेड है, पुट है, ठीक है, तो गेट ही रहने देते हैं इसको। ऑथेंटिकेशन भी है फिर, जैसे हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन देखा था अभी। ऑथेंटिकेशन वही है कि आउटर वर्ल्ड से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है तो आप किसको एक्सेस देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेस मिले तो आप ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर बेसिक ऑथेंटिकेशन, हेडर ऑथेंटिकेशन, JWT ऑथेंटिकेशन है, ये सब ऑप्शन है। अभी हम लोग इसको नन रखते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड मतलब आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपने एंटर करा के तब करा रहे एक तरह से। तो फिलहाल इसको हम लोग नन रख के चलते हैं। फिर इसमें है कि रेस्पॉन्ड आपको कब करना है, इमीडिएटली करना है, जब लास्ट नोड फिनिश हो जाए तब करना है, यूजिंग रेस्पॉन्ड, यूजिंग रेस्पॉन्ड टू वेबुक नोड। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास ऑप्शन है कि मतलब यूज़र ने इस यूआरएल को एक्सेस किया, एक्सेस करते ही इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करना है या कब करना है, तो वो हमारे पास में फैसिलिटी है। तो फैसिलिटी तो काफ़ी है, मतलब आप एक अच्छा खासा वर्कफ्लो और एआई एजेंट यहाँ से यूज करके बना सकते हो। तो हम लोग यूआरएल कॉपी करते हैं, इसको अपने यहाँ पर ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं और इसको एंटर मारते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है द रिक्वेस्टेड वेबुक इज़ नॉट रजिस्टर्ड, मतलब ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी एक्टिवेट किया ही नहीं है ना, तो बैक टू कैनवास जाके इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पर क्लिक करना है आपको। और अब उस यूआरएल को हम लोग एक्सेस करेंगे। फिर से जाते हैं इस पर और इसको रीलोड करते हैं। और देखिए वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड मैसेज लिख के आया, ये मैसेज हमारा वर्कफ्लो से आ रहा है। और इसमें भी अगर आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वन आइटम भी लिख के आ रहा है, तो वन आइटम का मतलब हमने कभी देखा ही था कि वन आइटम मीन्स एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे आ रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन, हेडर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, पैरामीटर्स है जो कि अभी एम्प्टी है, क्वेरी वेबुक यूआरएल कौन सा यूज हुआ है इस ट्रिगर को एक्टिवेट करने के लिए, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन मोड क्या है। ठीक है, तो सारी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। कुकीज़ वुकीज़ अगर कुछ यूज़ हो रही है तो वो भी है। अब गेट है तो एक पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर सपोज एक कोई एफ नेम इक्वल टू अमित लिख के एंड लास्ट नेम इक्वल टू सैनी लिख के पास करते हैं, तो ये एग्जीक्यूट फिर से करना पड़ेगा, सॉरी। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो किया, अब रन करते हैं और ये हमारा वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड और ये इन्फॉर्मेशन वहाँ आ जानी चाहिए। डबल क्लिक किया हमने वेबुक पर और देखिए यहाँ पर क्वेरी में एफ नेम इक्वल टू अमित और एल नेम इक्वल टू सैनी आ गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने पास किया। तो ऐसे आप इस वेबहुक को इन्फॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं गेट मेथड के थ्रू, पोस्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, प्रोडक्शन यूआरएल यूज करोगे आप, तो प्रोडक्शन यूआरएल के केस में फिर आप इसको सेव करके और एग्जीक्यूट करके चला सकते हो और पोस्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा वेबहुक का ट्रिगर है। इसमें एक इफ नोड हमने लगाया और इफ में हम यहाँ पर सपोज जो हमारा एफ नेम आया है ना उसको हम चेक करते हैं कि एफ नेम इज इक्वल टू अमित है कि नहीं है। यूजिंग रेस्पॉन्ड टू वेबुक नोड हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, मतलब इमीडिएट आपको रेस्पॉन्ड नहीं करना है, रेस्पॉन्ड टू वेबुक। तो रेस्पॉन्ड टू वेबुक का एक नोड लगा हुआ है, वो रेस्पॉन्ड करेगा अब। तो हमने इफ कंडीशन लगा के वहां पर मैच कराया कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम क्या है और फिर इस रेस्पॉन्ड टू वेबुक को वहां पर एक्टिवेट किया है। तो रेस्पॉन्ड विद हमने रेस्पॉन्ड विद नो डेटा, रेस्पॉन्स कोड 200 और नेम लोकेशन वैल्यू ये हमने कर दिया। ठीक है, यूआरएल कॉपी किया और इसके बाद हम लोग अब इस यूआरएल को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास किया, देखिए वेबसाइट खुल गई। ठीक है, क्योंकि हमने यही यूआरएल वहाँ पास किया था। तो ये जो वेबसाइट इस बार खुली है ये हमारी खुली है वर्कफ्लो के रेस्पॉन्स से। तो हमने रेस्पॉन्ड टू वेबुक में अपना दे दिया कि ये यूआरएल कॉल करना है, जब हमारा ये इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो उसने इस वेबसाइट को ओपन कर दिया है। ठीक है, तो देख लिया आपने कि कितने तरह के ट्रिगर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, इन ट्रिगर्स को एक बार आप टेस्ट करके देखना और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बेसिक्स के कुछ और नोड्स को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये छोटे छोटे कंसेप्ट वेल वर्स होंगे कि किससे क्या होता है, तभी आप क्वालिटी वर्कफ्लोज या एआई एजेंट्स बना पाएंगे। तो सिंपल से शुरुआत हमने की है, फिर एडवांस पर जाएंगे, थोड़ा इंडिविजुअल एजेंट्स कुछ बनाएंगे और फिर हम लोग रियल टाइम यूज़ केस देखेंगे एजेंट्स के। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्लेलिस्ट जो ये वाली प्लेलिस्ट है इसमें जाना है, सारी वीडियोस को सिक्वेंशली देखना है। और क्योंकि ये ऑनगोइंग सीरीज़ है हमारी अभी, तो आप अभी इसको हाथों हाथ देखते रहेंगे तो अच्छी पकड़ आपकी एजेंट्स पर हो जाएगी। तो काफ़ी आप इसको एंजॉय करने वाले हो। तो नेक्स्ट एपिसोड आने तक गुड बाय, टेक केयर।